26 से 30 तक आस्मा है। उसी टाइम में मैं इंग्लिश मेडिसिन्स, होम्योपैथी, आयुर्वेद, आक्यूपंचर, नेचर मेडिसिन्स ऐसा अलग अलग ट्रीटमेंट्स ले लिया। उसी टाइम में एंगेज में थोड़ा सिर का दर्द भी ज़्यादा रहता है, थोड़ा धूप में जाना, पोल्यूशन में जाना, कभी भी बैग में मेडिसिन्स कैरी करता है, झंडू बाम मेडिसिन्स ऐसा। मैं मेडिटेशन को आने के बाद 20 ईयर्स से एक बार भी मैं एक मेडिसिन भी नहीं ले लिया। एक लैंग्वेज, मनी, जेंडर कुछ भी बैरियर्स नहीं मिला। हमारा अंदर प्योर एक संकल्प, तपना बोलता है ना, एक फायर तरह अंदर है ना, सभी हो जाएगी। आपने कभी नॉन वेज खाया क्या? हाँ, परिनिर्वाण पिरामिड में एक बार मैं 24 आवर्स मेडिटेशन में बैठ गई। 24 आवर्स में एक बार मैं चाय पिया, कुछ भी नहीं खाना, लंच डिनर कुछ भी। कैसा हो जाएगी? नॉर्मली मैं भी घर में 1 और 2 आवर्स बैठेंगे, अभी कैसे 24 आवर्स बैठ गया। धरती में एनर्जीज बैलेंस करने के लिए पिरामिड्स। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आत्मा धरती पर अनुभवों के लिए आती है, कभी परिस्थितियों को अपने फेवर में करते हुए, कभी अनफेवरेबल, दोनों चीज़ें साथ लेकर आती है ताकि वो कुछ न कुछ सीखती रहे और आगे बढ़ती रहे। आज हम जिनसे मिल रहे हैं सीनियर पिरामिड मास्टर माधवी जी से, जो 2004 से ध्यान कर रही हैं, हैदराबाद से। उनकी जो बोलने की भाषा है वो तेलुगु, परंतु हम सब भाग्यशाली हैं कि आज वो हमारे साथ हिंदी में बात कर रही हैं। तो जानते हैं कि इस संघर्ष में किस प्रकार भाषा भी बैरियर नहीं रही और उन्होंने हिंदी में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और उन्हीं से उनकी जीवन की ये सुंदर यात्रा को सुनते हैं, समझते हैं। स्वागत है माधवी जी आपका आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम। माधवी जी, आपका इस धरती के ऊपर जो जन्म हुआ, जिन माता पिता के माध्यम से आपको ये सुंदर शरीर मिला, हम उनके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। मेरा फादर गद्दे नागेश्वर राव, मदर कृष्ण कुमारी। मैं जीवन ज़्यादा कर्नाटका में, मेरा पेरेंट्स आंध्रा से कर्नाटका शिफ्ट हो गया। कर्नाटका में एक गांव में, वो छोटा छोटा विलेजेस है, एक नदी किनारे में तुंगभद्रा रिवर है। मेरा फादर फार्मर, छोटा हिल्स ऐसा है, नेचर में पूरा, छोटा उम्र में नेचर में ज़्यादा लाइफ। शुरू से आप नेचर में रह रही थी। यस। आपका जीवन एक सुंदरता के साथ, प्रकृति के साथ जीवन आपका जिया आपने और बचपन निकाला। तो आपकी आगे जो पढ़ाई लिखाई थी वो कैसे हुई, और आपकी कोई खास आदत जो आपको बचपन से आपके साथ थी, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मेरा चाइल्डहुड में फैमिली से शिफ्ट हो गया आंध्रा से कर्नाटका। 4 लोग एक जगह में रहना, ऐसा विलेजेस भी नहीं, कैंप्स बोलेंगी, ऐसा लाइफ नेचर में ज़्यादा एंजॉय कर दिया। फैमिलीज में भी अच्छी बॉन्डिंग है, ब्रदर, फादर, सिस्टर, कजिन्स, ऐसा एंजॉय कर दिया। साथ के साथ ड्राइंग्स करना, घर में रंगोलीस करना, ऐसा ज़्यादा लाइफ एंजॉय कर दिया छोटा एज में। तो जैसे आप बड़े होते गए, आपकी पढ़ाई, उसके बारे में अब हम जानना चाहते हैं आपसे। मैं छोटा एज में एक्चुअली मेरे को आस्थमा आया।
इनके वजह से मैं 8th क्लास से स्टॉप कर दिया स्टडीज़ के बारे लिए। बाद में मैं डायरेक्ट डिग्री एंट्रेंस करके 5-6 ईयर्स बाद में बीकॉम पढ़ दिया। स्टडीज़ ज़्यादा इच्छा है, छोटा कभी भी क्लास में फर्स्ट आता है ऐसा। बीकॉम अकाउंट्स में भी ऐसा डिस्टिंक्शन आया। स्टडीज के बाद आगे का आपका जीवन कैसा था? स्टडीज़ के बाद मैरिज हो गया। कज़िन है, मेरा हस्बैंड मल्लेश्वर राव जी कज़नी है। अच्छी फैमिली मिल गया। मेरा मदर इन लॉ भी मेरा फादर का सिस्टर है। अच्छी फैमिली मिल गया। जीवन अच्छी है। 2 बेटियों है, प्रत्यूषा, चमेली। लाइफ अच्छी तरह होना टाइम में लाइफ में हस्बैंड थोड़ा बिजनेस कर दिया, जॉब छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ने तरह ऐसा था। बिजनेस में ज़्यादा लॉस हो गया। लाइफ ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेवी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर दिया उसी टाइम में। उसी टाइम में मेरा लाइफ में ध्यान आया। तो आपके जीवन में जैसे कि आप बता रही हैं आपको अस्थमा भी था। हाँ, आपको अस्थमा कंटिन्यू रहा आपका? यस, हाँ। उसके लिए आपने क्या किया? एक्चुअली 6 इयर्स से 30 इयर्स तक आस्थमा है। स्टार्टिंग 10 इयर्स हेवी आस्थमा है। उसी टाइम में मैं इंग्लिश मेडिसिन्स, होम्योपैथी, आयुर्वेद, आक्यूपंचर, नेचर मेडिसिन्स ऐसा अलग अलग ट्रीटमेंट्स ले लिया। मेडिटेशन को आने के बाद कम हो गया। मेडिटेशन को आने के बाद अभी तक आस्थमा नहीं। उसी टाइम में एंगेज में थोड़ा हेड पेन, सिर का दर्द भी ज़्यादा रहता है। थोड़ा धूप में जाना, पोल्यूशन में जाना, कभी भी बैग में मेडिसिन्स कैरी करता है, झंडू बाम मेडिसिन्स ऐसा। मैं मेडिटेशन को आने के बाद 20 ईयर्स से एक बार भी मैं एक मेडिसिन भी नहीं ले लिया। एक हॉस्पिटल को जाना, हेल्थ चेकअप्स कुछ भी नहीं लाइफ में। बहुत ही अच्छा। अभी हेल्दी जीवन जीता है। तो आपके जीवन के अंदर ध्यान कब और कैसे आया? 2003 में मैं मेडिटेशन में आया, ध्यान में आया। हाँ, उसी टाइम में ज़्यादा मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स के वजह से मेरा ब्रदर बालकृष्णा जी के द्वारा मैं मेडिटेशन में आया। मेडिटेशन को आने के बाद भी 10 दिन करना, 10 दिन छोड़ना, माइंड में ज़्यादा चलता रहता है ना, सोच विचार ऐसा है। एक दिन मेरा सिस्टर आया, मेरे को रिक्वेस्ट कर दिया 40 डेज़ कर दो, बाद में मैं नहीं पूछेंगी ऐसा। मेरा लकी है, मेरा हस्बैंड में दोनों एक ही बार ध्यान शुरू कर दिया। 40 डेज़ में मेरा लाइफ में यू टर्न आया। पूरा चेंज हो गया। हस्बैंड को अच्छी जॉब मिल गया। मैं कुछ भी प्रयत्न भी नहीं कर दिया। एक आदमी, एक बंदा आया, लाइफ के लिए, जॉब के लिए एक लेटर दे दिया, ऐसा इजीली जॉब आया, अच्छी सैलरी से आया। मेरे को मन में आया, ध्यान के आने के बाद मेरा लाइफ अच्छी हो गया, ये एक फीलिंग आया। ध्यान को पकड़ दिया। स्टार्टिंग में घंटों घंटों ध्यान कर दिया, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स ऐसा। साथ के साथ मेरा एक कज़िन बोल दिया, आपको क्या क्या चाहिए ना, वो एक बुक में लिख के डेली 3 टाइम्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स ये अलग ध्यान कर दो बोल दिया। ये भी कर दिया मैं 6 मंथ्स, एक स्ट्रिक्टली कर दिया। डेली 3 टाइम्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स, 6 आवर्स 7 आवर्स ये मेडिटेशन भी कर दिया, साथ के साथ ये भी कर दिया। ऐसा मेरा लाइफ, मेरा साधना के द्वारा चेंज हो गया। माधवी जी, जो आपने अभी बताया कि आपके जीवन में एक 21 डेज में आपने जो लिख के 15 मिनट्स 3 टाइम्स आप कर रहे थे, तो वो क्या है कि हम कोई भी अपनी पर्सनल चीज भी लिख सकते हैं जो हमें चाहिए,
या हमें कुछ बाहर संसार में सेवा हाँ। के लिए कुछ चाहिए वही लिखना चाहिए, या हाँ। पर्सनल चीज भी हम सभी लिख मैडम, सभी, मैं 6 मंथ्स बोल दिया मैडम, सभी लिखना चाहिए, आपको क्या चाहिए वो। ये क्या होता है ना, स्ट्रांगली हमारा एनर्जी वो फोकसली उधर जाएंगी वो चीज़ें के लिए। पर्सनल है ना, स्पिरिचुअल है ना, सेवा के लिए ना, कुछ भी है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ना, कुछ भी है ना, आप लिखना, ऐसा करना, हो जाएंगी। ये मेरा लाइफ में हो गया ऐसा। आपने आगे इसको और अनुभव किया, हम्म, प्रैक्टिस किया, इसके कोई अनुभव आपके हों हम्म, तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए, कि कोई एक चीज जो आपने लिखी हो हाँ, और आपको मिल गई हो, उसका हाँ। कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। उसी टाइम में मैं प्रॉब्लम्स के द्वारा मैं टेस्ट में आया, उसी टाइम में मेरा मन में क्या रहेंगी, हस्बैंड जॉब में अच्छी स्थिति में रहना, बच्चों अच्छी पढ़ना, वो ध्यान के लिए इतना विस्तार नॉलेज उसी टाइम में नहीं, पर्सनल चीज़ है उसी टाइम में स्टार्टिंग डेज में, यही लिख दिया। हस्बैंड अच्छी आगे बढ़ना, बच्चों अच्छी पढ़ना, अच्छी लाइफ अच्छी सेट होना, ऐसा ये सभी हो गया, इजीली हो गया। ये 20 ईयर्स से मैडम मैं एक बार भी एक दिन भी मेडिटेशन नहीं छोड़ दिया। ये ऐसा पकड़ दिया, इतना अद्भुत मेडिटेशन हमको परिचय कर दिया हमारा गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। एक नॉर्मल हाउसवाइफ तरह सिंपल जीवन में रहना, लोगों को इतना ज्ञान दे दिया, शक्ति दे दिया, केवल आनापानसति ज्ञान पत्री जी। तो अभी तक आप अपनी इसी भाषा में, हम्म, तेलुगु भाषा को हम्म, सीखकर, हम्म, आप जो ये 21 डेज का ध्यान कर रही थी, हम्म, उसके साथ जो आपकी दूसरी साधना थी, हम्म, 5 घंटे 6 घंटे, हाँ, हाँ, तो आप वो भी क्या कंटिन्यू कर रही थी? कर दिया मैडम, 1.5 आवर्स 1.5 ईयर ऐसा कर दिया, डेली 6 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स। इम्पॉर्टेंट काम करना, ध्यान में बैठना, इम्पॉर्टेंट काम कुछ घर में चलता है ना, काम करना, ध्यान में बैठना, ऐसा ध्यान साधना कर दिया स्टार्टिंग में। ये साधना के द्वारा मेरे को समझ हो गया, पहले हमारा पूरा बॉडी क्लीन हो गया, फिजिकल लेवल में, मेंटल लेवल में, सभी बुद्धि लेवल में सभी क्लीन हो गए, ये फील आया मेरे को। मैं ऐसा साधना कर दिया डेली 6 और 7 आवर्स ऐसा। धीरे मेरा ब्रदर कभी भी दिखना मेरे को, आप ध्यान प्रचार कर दो, ध्यान प्रचार कर दो, बालकृष्ण जी पूछता है, पूछना भी नहीं, जोर से बोलता है। स्टार्टिंग में हम भी एक नॉर्मल सिंपल हाउस वाइफ, इतना लोगों को, नया लोगों को बात करना, परिचय करके ध्यान के बारे लिए वो इतना नया फ्री नहीं अंदर से। एक मैं बेंगलुरु में बच्चों को स्टडीज़ के लिए रहता है, 2008-9 उसी टाइम में। एक पार्क को मैडम मैं 1 ईयर घूम दिया, एक दो बंदा को ध्यान सिखाने के लिए। एक साइड शाई फीलिंग है, अंदर दूसरे नया लोगों को सीखना को भी इंटरेस्ट है। एक पार्क को मैं 1 ईयर घूम दिया, एक दो बंदा को ध्यान सिखा दिया। सिखाने के बाद मैं, मेरा हस्बैंड उसी टाइम में देहरादून में है, वो लोग मैं उनको सिखा के, मेरा मदर इन लॉ भी अच्छी सपोर्ट करते हैं। वो समय में ज़्यादा छोटा फ़ोन्स है, फ़ोन में पत्री सर का फ्लूट म्यूजिक 1 आवर म्यूजिक है, ये म्यूजिक रख के ध्यान में बिठाना। डेली 10:30 को शुरू हो जाएंगे, 12 o'clock तक डोर्स ओपन है, लोग आएंगी बैठेंगी ध्यान। ऐसा 3-4 महीने में वो लोगों के अंदर चेंजेस आया। उनका नाम पार्वती है। 3-4 हेल्थ प्रॉब्लम्स क्लियर हो गया। ऐसा वो नॉर्मली हम बोलते हैं ना, हमको अच्छी होना दूसरा को भी बोलते ना, ऐसे ऐसे ये स्प्रेड हो गया, एक एक आना शुरू हो गया। उसी टाइम में बेंगलुरु में प्रेमनाथ सर भी है, सार घर को आता है, लोगों को ध्यान नॉलेज शेयर करने के लिए। वैसा हम उधर एक्चुअली
हम अकेला रहना टाइम में बच्चों के साथ में रह दिया। हस्बैंड देहरादून में है, बच्चों को साथ रहने थोड़ा हम क्लोज्ड तरह रहेंगी। धीरे धीरे उधर कॉलोनी में हम मेरा आइडेंटिटी मेडिटेशन आंटी, मेडिटेशन मैडम ऐसा हो गया। प्रेमनाथ सर एवरी टाइम आता है, ध्यान सभी को क्लासेस लेना ऐसा। अलग अलग मास्टर्स आना भी मैं क्लास अरेंज करना। 40 डेज 2 मंथ्स होने के बाद पिरामिड वैली को लेके जाना सभी को। ऐसा मैं ध्यान प्रचार कन्नड़ा में शुरू कर दिया। बाद में मैं देहरादून में भी जाया। ईयरली 2 टाइम्स बच्चों बेंगलुरु में है, हस्बैंड देहरादून में है, ईयरली 2 टाइम्स ऐसा देहरादून जाना। कभी भी मैं देहरादून जाना टाइम में फ़्लाइट में बैठने के बाद एक ही संकल्प लेना, मैं देहरादून ध्यान प्रचार को जाता है, उधर अच्छी ध्यान प्रचार करने तरह संकल्प लेके जाता है। 2009 से देहरादून में मैं जाना शुरू हो गया। एक कमरे में पिरामिड्स रख दिया, फिर वो रूम में कमरे में बैठ के ध्यान करना शुरू कर दिया। मेरे को मालूम नहीं मैडम, मैं मेगा पिरामिड्स में बैठना, एक यज्ञ में बैठना भी इतना एनर्जी नहीं फील हो गया। देहरादून में ध्यान में बैठना विश्व शक्ति आई, कॉस्मिक एनर्जी एक फ्लो तरह कभी भी बैठना, कितना घंटों बैठना, ये फीलिंग में मेरे को समझ हो गया। मालूम नहीं मेरा काम उधर क्या है। मेरे को थोड़ा भी हिंदी लैंग्वेज नहीं, उसी टाइम थोड़ा एक वर्ड भी नहीं आता है। देहरादून जाने के बाद ज़्यादा मन में ध्यान प्रचार करने की इच्छा आया। हस्बैंड भी जॉब बिजी लाइफ है। एक बार प्रेमनाथ सर आया देहरादून। सर आना टाइम में हम 2 टेम्पल्स में पाम्पलेट्स भी प्रिंट आउट करके बांट के हमारा क्वार्टर्स में, हमारा अपार्टमेंट्स में, मेरा हस्बैंड का कंपनी में ऐसा 4 क्लासेस अरेंज कर दिया फर्स्ट टाइम देहरादून में प्रेमनाथ सर आने टाइम में। नेक्स्ट मैं आंध्रा में श्रीशैलम में ध्यान महाचक्र चलता है, वो ध्यान महाचक्र को जाया। उधर बैठ के मैं ये वो प्रांगण में बैठ के एक संकल्प ले लिया, देहरादून में नेक्स्ट ईयर को मैं पत्री सर क्लास करेंगे ऐसा। कारण क्या, पत्री सर क्लास इतना नॉर्मल इजी नहीं हो जाएंगी, ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। मेरे को अच्छी एनर्जीज फील हो गया। कभी भी मेरे को कुछ भी दिखना, घंटों घंटों साधना करना भी एनर्जी फील हो जाएंगी। विजन्स, एस्ट्रल ट्रैवलिंग कुछ भी नहीं, इंट्यूशन अच्छी काम करेंगी। पत्री सर का क्लास करने के लिए एक संकल्प ले लिया। बाद में थोड़ा दिन होने के बाद पत्री सर देहरादून आएंगी, 2 दिन डेट्स दे दी। उसी टाइम में पत्री सर का पीए साई कुमार रेड्डी सर 2 दिन डेट्स दे दिया। उधर भी देहरादून में भी 1-2 मास्टर्स है, वो क्लासेस अरेंज करेंगी, मैं बोल दिया मेरा हस्बैंड। माधवी जी, बीच में एक बात आपसे पूछ रही हूँ पूछना कि आप पत्री जी से सबसे पहली बार कब मिली? हैदराबाद में एक बार मैं ध्यान को आने के स्टार्टिंग डेज में एक बार पत्री सर मेरे को एक मैडम और घर आया, अरुणा मैडम, उधर मेरा ब्रदर लेके जाया हमको। फर्स्ट टाइम मैं सर को वाइट लालची पैजमा वाइट ड्रेस में देख दिया। एक मन में एक डिवाइन फीलिंग आया, ज़्यादा बात भी नहीं कर दिया, देख दिया बस। स्टार्टिंग डेज में पत्री सर इतना अवेलेबल नहीं, मैं कर्नाटका में, गोवा में, मेरा हस्बैंड जॉब के वजह से ऐसा रहता समय में। अभी पीएमसी चैनल आया, सभी को डेली पत्री सर को पीएमसी चैनल के द्वारा सर आवाज़ सुनता है, देखता है, उसी टाइम में ऐसा है मैडम। माधवी जी, जैसा कि आपने अभी बताया था कि आप क्लासेस अरेंज करने लग गए और आपने पत्री जी की क्लास भी देहरादून में अरेंज करी,
तो उसमें आपको कितनी सक्सेस मिली, क्या आपके उसमें अनुभव रहे, उसके बारे में हम जानना चाहते साई कुमार रेड्डी सर 2 दिन डेट्स दे दिया मैडम। एक्चुअली वो एक दो पुराना मास्टर्स भी है उधर, वो अरेंज करेंगी बोल दिया। बाद में वो तैयार नहीं, डेट्स कैंसिल करेंगी ऐसा फ़ोन आया। मेरा हस्बैंड पूछ दिया हम अभी क्या करना, हम भी नई देहरादून में नहीं जाया, लोग इतना लोग भी मालूम नहीं, ऐसा पूछ दिया। मैं बोल दिया प्रेमनाथ सर चेतना के द्वारा हम 4 क्लासेस ऑर्गेनाइज कर दिया। पत्री सर चेतना और बड़ा है ना, हो जाएंगी, हम करेंगे ऐसा। मैं आप बोलो साई कुमार रेड्डी सर को, हम करेंगे ऐसा। ओके, नेचर प्लान है सभी। वो पुराना मास्टर्स भी तैयार होके आया लास्ट मिनट में। पत्री सर फर्स्ट टाइम देहरादून में आना टाइम में अद्भुत क्लासेस हो गया मैडम। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस FRI में, ITBP इंडिया टिबेटन बॉर्डर पुलिस उधर में फर्स्ट क्लास सर को। मेरा हस्बैंड का कंपनी में वो एक पब्लिक प्लेस में भी सर कभी भी आए ना, मैं पब्लिक प्लेस में भी एक क्लास अरेंज करेंगे ऐसा। फर्स्ट टाइम से एक फेस्टिवल तरह मेरा बच्चों, मेरा मदर इन लॉ सभी कर्नाटका से आया देहरादून, एक फेस्टिवल तरह ये सर फर्स्ट टाइम विजिटिंग हो गया मैडम। सर कभी भी आए ना देहरादून, ये उसी टाइम से एवरी ईयर 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी आया। सर कभी भी आए ना, ऐसा प्रोग्राम्स अरेंज करना। एक ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है मुस्सोरी, ऋषिकेश में भी एवरी ईयर एक्चुअली ऋषिकेश में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेंगी। उधर में भी डेट्स मिल गया, उधर में भी हमको मौका मिल गया। सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को उधर टाइम ले लेंगी ऐसा वैसा। पत्री सर गंगा किनारे में मॉर्निंग मेडिटेशन फर्स्ट टाइम करना टाइम में 600-700 लोग जोड़ दिया उधर ऐसा। 2-3 थोड़ा वर्ष 2-3 वर्ष ऐसा हो गया। बाद में MYD के महायोग ध्यान कुंभ भी शुरू कर दिया। ये सभी शास्त्री सर का वजह से ये सभी नॉर्थ में, हम नॉर्थ में कुछ भी काम करना शास्त्री सर का गाइडेंस स्टार्टिंग डेज में भी अच्छी है, अच्छी प्रोत्साहन देता है शास्त्री जी। माधवी जी, आपने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। हाँ। और अच्छे तरीके से आप खुद तो क्लासेस नहीं ले रही थी, हाँ। पर ऑर्गेनाइज कर रही थी लोगों कोई भी मास्टर्स आते थे उनके लिए क्लास आप ऑर्गेनाइज कर देती थी, सबके लिए आप ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो कुछ ऐसा कार्य आपने किया, आपके माध्यम से हुआ कि जो एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर लोगों को आपने ध्यान में जोड़ना शुरू कर दिया, उसके बारे में हम आपके अनुभव जानना चाहते हैं। एक्चुअली मैडम ऐसा फिजिकल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर दिया। बाद में मैं बीच में 5 इयर्स में नागार्जुन सागर शिफ्ट हो गया। कभी भी मैं चेंज होना प्लेस पत्री सर को पूछता है। एक बार सर ये मास्टर्स का प्लान बोल दिया, एक बार आपका काम हो गया इधर, नेक्स्ट उधर काम कर दो ऐसा बोल दिया। कभी भी चेंज होना टाइम में सर ऐसा। नागार्जुन सागर में भी एक पिरामिड आने तरह अभी पिरामिड तैयार हो गया, श्री तिरुमला नादा पिरामिड ध्यान महाक्षेत्र। उधर पत्री सर प्लेस भी सेलेक्ट कर दिया, 12-13 टाइम्स विजिट कर दिया। पत्री मैडम उधर भूमि पूजा कर दिया। हम सभी एक ट्रस्ट बने के, ट्रस्ट तरह बने के एक पिरामिड कंप्लीट हो गया अभी। और एक बार 2020 कोरोना के पहले हम
देहरादून आए सेकेंड टाइम। उसी टाइम में फिजिकल मीटिंग्स ने, लोगों को फिजिकल क्लासेस ने क्या करना सोचना टाइम में नॉर्थ इंडिया जूम में पत्री सर आके एक बार सभी सेशंस करवा दो बोल दिया। उसी टाइम में हम मास्टर्स का ध्यान में बैठ के मास्टर्स के द्वारा एक मैसेज ले लिया। दीप्ति जी, मैं, मल्लेश्वरराव सर, बालकृष्ण सर, हम सभी फ़ोन में ध्यान में ऑनलाइन ध्यान में बैठ के एक नाम दे दिया मास्टर्स, जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ। अभी JTTP ये नाम में सभी को मालूम है। स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन देहरादून में 2020 अगस्त 15 50 लोग से शुरू हो गया। अद्भुत से हो गया मैडम, ये हाई एनर्जी से। फर्स्ट JTTP शास्त्री सर, DLN शास्त्री सर, देहरादून में सतीश अग्रवाल जी, मैं, मल्लेश्वरराव जी, दीप्ति जी, बालकृष्ण सर, हम सभी शुरू कर दिया। 50 लोग से हाई एनर्जीज में हो गया। मैं मेरा ब्रदर को पूछ दिया ये पूरा नॉर्थ कैसे स्प्रेड करना, ऐसा। बालकृष्ण सर भैया मेरा पास एक प्लान है, 21 डेज वर्कशॉप। पत्री सर का सब्जेक्ट, पत्री सर का ज्ञान भंडागार में अनंत सब्जेक्ट है। डेली 1 आवर पत्री सर का सब्जेक्ट, 1 आवर ध्यान। उसी टाइम में हमने रामराज सर को भी पूछ दिया, अच्छी प्लान कर दिया रामराज सर। हम सभी 7-8 लोग जोड़ के एक ग्रुप होके एडमिन्स को तैयार करके गूगल फॉर्म तैयार करके, ये गूगल फॉर्म के द्वारा मैडम फर्स्ट टाइम 1500 एप्लीकेशंस आया पूरा नॉर्थ इंडिया में। 1200 लोग ये मेडिटेशन में बैठ दिया सेकेंड JTTP में। ये उसी टाइम में एक मिराकिल है, 1200 लोग मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठना। ऐसा शुरू होके 21 नवंबर में नियरली 6,500-7,000 लोग ध्यान में बैठ दिया सुबह सुबह। पत्री सर कितना बार JTTP में मॉर्निंग मेडिटेशंस में आके लोगों से बात करना, क्वेश्चंस को आंसर्स पूछना, पूरा एंजॉय कर दिया पत्री जी। एक बार मॉर्निंग 7:30 को जोड़ के 11:30 11:45 को कंटिन्यूसली सार जूम में बैठ दिया। ऐसा JTTP के द्वारा यूज़ वर्क हो गया। माधवी जी, जैसे कि आप इतना ध्यान प्रचार कर रही थी, माध्यम आप बन रही थी, आप ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो इससे आपको क्या मिल रहा था? क्या मिला, मैं ध्यान के आने के बाद मेरे को आनंद मिल गया। ये आनंद सभी को बांटने के लिए मैं ध्यान को जोड़ने के बाद स्टार्टिंग डेज में पत्री सर कितना नहीं कनेक्ट हो, सर उसी टाइम में थोड़ा गुस्सा ऐसा है, और गुरु को पास जाना को भी थोड़ा अंदर डर भी है। ऐसा धीरे धीरे सार को कनेक्ट होने के बाद सार कुछ भी बोलना है, यस, अंदर से यही फीलिंग आएंगी, यस करना, यस ऐसा करना। नहीं मैडम, बोलना को नहीं, करना इच्छा है, करने समय में इतना आनंद मिलेंगी। लोगों ओके मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा बोलना टाइम में इतना आनंद मिलेंगी। फिजिकल लेवल में भी आंध्रा में, कर्नाटका में रहना टाइम फिजिकल लेवल में भी काम कर दिया। कोरोना टाइम में जूम्स के द्वारा काम कर दिया। अभी तक माधवी जी आप क्लासेस अरेंज कर रही थी? यस यस। आपने खुद जाकर सर का जो ज्ञान था लोगों में बांटा, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ऐसा 21 नवंबर में नियरली 6,500-7,000 लोग मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठते हैं। ये भी एक मिराकिल है। पत्री जी कभी भी JTTP में आए ना, मॉर्निंग
एंजॉय कर दिया। अच्छी लोगों से बात करना, क्वेश्चन सभी पत्री सर भौतिक रूप में नहीं, अभी भी लोगों पूछता बोलता है मैं जेटीटीपी में वो टाइम में पत्री सर से बात करी, ये भी लोगों को एक मेमोरेबल है। ऐसा हो गया। मैं तेलुगु में भी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर दिया। ग्रुप कभी भी हम काम करना ग्रुप है, हम अकेला कुछ भी नहीं करेंगे, ग्रुप के द्वारा करेंगी। उधर हम भी एक भाग है। तेलुगु में सेहत वर्कशॉप्स 2 बार ऑर्गेनाइज कर दिया। पत्री जी कभी भी घर को आए ना, क्षेत्र को आए ना, कभी भी आए ना सर, सभी संभाल करना, लोगों को अच्छी देखभाल करना, सार को भी नहीं सभी लोगों को भी अच्छी देखभाल करना, खाना व्यवस्था सभी अरेंज करना। ऐसा मेरे को मालूम है सार का दृष्टि हम सभी का सभी में है। हम सार का दृष्टि में जाना जरूरी नहीं, हमारा काम हम करना। ऐसी स्थिति में हम सभी क्लासेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर दिया मैडम। अभी माधवी जी मैं जानना चाहती हूँ कि आज आप हमारे से हिंदी भाषा में बात कर रही हैं, तो आपने अपने आप को तेलुगु से हिंदी भाषा में कब और कैसे तैयार किया? एक्चुअली मैं कन्नड़ा में तेलुगु में क्लासेस कर दिया। उधर रहना टाइम में स्टार्टिंग डेज में हिंदी देहरादून आने के बाद, उत्तराखंड देहरादून आने के बाद मेरे को ध्यान प्रचार करना को मन में आया। लैंग्वेज नहीं, कैसा करना। मैं पिरामिड्स का नीचे बैठ के घंटों घंटों साधना कर दिया। कभी भी पत्री सर आए ना, प्रेमनाथ सर आए ना, कुछ भी मास्टर्स आना टाइम में ये क्लास अच्छी होना, सभी ये क्लास में जोड़ना, ऐसा सभी आत्मस्वरूप को इनवाइट करके। पत्री सर भी मैडम अच्छी हो गया क्लास, ऐसे बात कर दिया, ऐसे विजुलाइज करके संकल्प रख के घंटों घंटों ध्यान कर दिया। कभी भी मैं हैप्पी फील हो गया। पत्री सर प्रोग्राम होने के बाद कभी मैं हैप्पी फील हो गया। ऐसा संकल्प शक्ति के द्वारा मैं काम कर दिया मैडम। लैंग्वेज नहीं है ना, लैंग्वेज मनी जेंडर कुछ भी बैरियर्स नहीं मैडम। हमारा अंदर प्योर एक संकल्प तपना बोलता है ना, एक फायर तरह अंदर है ना, सभी हो जाएंगे। तो इसीलिए आज आप हमारे सामने यस हिंदी बोल पा रही हैं, यस और आपने प्रचार प्रसार भी किया हिंदी में प्रेमनाथ सर के साथ, यस मैडम। सबके साथ ओपन होकर आप ऑर्गेनाइज नहीं, आपने खुद भी प्रचार करना शुरू कर दिया माधवी जी। यस तो माधवी जी अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कभी नॉन वेज खाया क्या? हाँ, छोटा एज में एक्चुअली मेरा फैमिलीज में नॉनवेज खाता है मैडम। मैं ध्यान को आने के पहले थोड़ा प्रॉब्लम्स शुरू होने के बाद भक्ति पाठ ज़्यादा हो गया, भक्ति पूजा पाठ ज़्यादा हो गया। उसी टाइम में नॉनवेज बंद कर दिया। ध्यान को आने के बाद सच्ची समझ होने के बाद एक बार भी ये नॉनवेज के लिए सोच भी नहीं है। घर में बच्चों हस्बैंड सभी मेरा फैमिलीज में ज़्यादा फैमिलीज मेडिटेशन करता है, सभी वेजिटेरियंस हो गया। बहुत ही अच्छी बात है ये तो, कि अपने आप समझ आ गई और ध्यान ने आपको और गहराई तक आगे ले गए। अभी हम आपसे जानना चाहते हैं माधवी जी कि आपने कौन सी ऐसी पुस्तक पढ़ी, किताबें पढ़ी, कौन सी ऐसी जो कि आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आई? यस, मैं ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ दिया मैडम, कम बुक्स है। योगानंद परमहंस और सेत विज्ञान, पूर्णात्मा, असेंशन, न्यू एनर्जी, स्टार साइंस, नक्षत्र मित्र, ये सब बुक्स थोड़ा बुक्स पढ़ दिया, ज़्यादा नहीं। बुक पढ़ के साइड रखना ऐसा नेचर नहीं मैडम। बुक पढ़ना, बार बार पढ़ना, सभी को ये सब्जेक्ट से के लिए डिस्कस करना, हस्बैंड ऑफिस को आने के बाद ये सब्जेक्ट और एक बार पढ़ना, अच्छी चीज़ों सभी कजिन से ऐसा रहते ना, सभी को
डिस्कस करना, ऐसा एक सब्जेक्ट पूरा डाइजेशन होने तरह प्रैक्टिस करना। पूर्णात्मा बुक है एक बुक, वो उधर सब्जेक्ट है कांति के लाइट के साथ ध्यान, ये पूरा बुक ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना, साथ के साथ ध्यान भी करना। एक एक बुक हम 2 महीने 3 महीने पूरा प्रैक्टिस करके लाइफ में आचरण करना तरह, ऐसा करके बुक्स पढ़ दिया मैडम। बुक्स के द्वारा मेरा लाइफ ज़्यादा चेंज हो गया। पत्री जी हमको वो उनका ज्ञान नहीं, सभी मास्टर्स गुरु का ज्ञान हमारा सोसाइटी में जो दे दिया। इतना ग्रेट मास्टर के साथ हम ग्रेट गुरु मिलना हमारा सौभाग्य है। इतना नॉलेज नॉर्मल सिंपल मनुष्यों को इतना नॉलेज दे दिया पत्री सर बुक्स की द्वारा। सार सज्जन सांगत्य बोलता है ना। माधवी जी, पीएसएसएम में हाँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट है पिरामिड ऊर्जा। यस। तो हम आपसे आपके पिरामिड ऊर्जा के बारे में, अलग अलग पिरामिड्स के बारे में आपके क्या अनुभव है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। यस मैडम, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देहरादून में पिरामिड होम डिवाइन सतीश अग्रवाल सर बना दिया। 2012 उसी 13 उसी टाइम में पत्री सर विजिट कर दिया देहरादून। मैं पहले आपको बोल दिया, मैं कभी भी देहरादून में ध्यान में बैठना एक एनर्जी फ्लो महसूस होता है, बोल दिया। केवल देहरादून में 2.5-3 ईयर्स से ऐसा फीलिंग से मैं रह दिया। कारण मेरे को मालूम नहीं, मेरे को विजन भी नहीं, कुछ भी दिखना को हेवी एनर्जीज फील हो गया। ये उधर पिरामिड आश्रम आता है, ऐसा एक आदमी की द्वारा सुन के मेरा हस्बैंड और 2-4 लोग जाके देख दिया। पक्का मेजरमेंट से पिरामिड्स बनाता है वो सतीश अग्रवाल जी। ऐसा थोड़ा समाचार लेके आया। पत्री सर आना टाइम में वो मास्टर को बुला दिया, सतीश अग्रवाल जी को। सतीश अग्रवाल जी आके वो वीडियोस दिखा के सार को इनवाइट कर दिया। सार उधर जाया, पिरामिड आश्रम विजिट कर दिया, पिरामिड डिवाइन होम विजिट करके आया वापस। मैं पूछ दिया सर को, सर कैसे है? सर बोल दिया, मैडम आपको काम हो गया, आप घर में बैठो। मैं उधर कुछ भी फिजिकल लेवल में कुछ भी काम नहीं कर दिया, मनी फिजिकल काम कुछ भी नहीं कर दिया। सर ऐसा कैसा बोल दिया। मैं उसी टाइम में नॉलेज भी मेरे को नहीं है, एनर्जी वर्क ऐसा कुछ भी नॉलेज भी मेरे को इतना नहीं। 2 बार ऐसा बोल दिया, मैडम आपको काम हो गया, आप घर में बैठो। ऐसा पिरामिड डिवाइन होम आया धरती में। उधर में मैं भी एक बाग है ना, मालूम नहीं। फिजिकल लेवल में और एक पिरामिड के लिए बोलेंगे मैडम, नागार्जुना सागर में श्री तिरुमलनाथ पिरामिड ध्यान महाक्षेत्र। वो पिरामिड उधर नागार्जुन सागर हम बीच में 5 ईयर्स उधर रह दिया। उधर भी हमको ट्रस्ट मेंबर बनने के लिए मास्टर्स आया, उधर लोकल मास्टर्स पूछ दिया, मेरे हस्बैंड को पूछ दिया, मैं जॉब में है ना, माधवी नाम लिखना। वो समय में मेरे को इतना नॉलेज नहीं। लोग आना टाइम में सभी ब्रेकफास्ट सभी तैयार करके लंच तैयार करके देना वैसा बस। धीरे धीरे अभी 5 ईयर्स हो गया, कंप्लीट हो गया पिरामिड। पत्री सर वो पिरामिड को क्षेत्र नाम रख दिया। पहले पूरा ध्यान मंदिर पिरामिड सेंटर से ऐसा आया। उसी टाइम में ये प्लेस को क्षेत्र तिरुमलनाथ क्षेत्र नाम रख दिया। सर बोल दिए एक बार, मैडम ऐसा 1 लाख पिरामिड आश्रम धरती में आना। मैं पूछ दिया, सर 1 लाख पिरामिड्स? ऐसा बोल, यस मैडम 1 लाख पिरामिड्स आना बोल दिया। अभी भी उधर 11 डेज 11 आवर्स 11 मास्टर्स ऐसा मेडिटेशंस चलता है मैडम, एवरी महीने एवरी मंथ।
ये दोनों अनुभव है मैडम, एक फिजिकल लेवल में एक हॉस्टल लेवल में एक इतना अद्भुत वर्क्स में हमको मौका दे दिया पत्री जी। ये ग्रेट इधर कृतज्ञता बोलना को भी ये छोटा काम नहीं मैडम, इतना वंडरफुल काम्स में हमको सभी को जोड़ दिया। थैंक यू पत्री जी। माधवी जी, पिरामिड के साथ आपका कोई अपना पर्सनल अनुभव कि आपने पिरामिड में बैठकर ध्यान किया या पिरामिड बनाते समय आपके कुछ जब आप बनवा रहे थे तो आपका कोई अपने अनुभव उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। एक अनुभव मैडम, परिनिर्वाण पिरामिड में एक बार मैं 24 आवर्स मेडिटेशन में बैठ दिया, ये एक अनुभव है। परिनिर्वाण मेडिटेशन जो दिल्ली परिनिर्वाण पिरामिड में मैं सभी को बोलेंगी एक चीज़, हम कैसा हम मन को फीड करना वैसा हो जाएंगी। मैं 24 आवर्स नॉर्मली लोग बोलेंगी 1 आवर 2 आवर्स करने को करेंगी, 3 आवर्स 4 आवर्स बोलना ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसे सोचेंगी। हम कैसे फील मन को ट्रेन करेंगी वैसा हम बॉडी सहकार दे देंगी। मैं सोच दिया 24 आवर्स बैठेंगी, बीच में एक बार उठेंगी वॉशरूम को जाने का, ऐसा सोच दिया। उसी टाइम में मेरा मन ओके जाओ वॉशरूम को बोल दिया। बस 24 आवर्स में एक बार मैं चाय पिया, कुछ भी नहीं खाना, लंच डिनर कुछ भी, कैसा हो जाएगी। नॉर्मली मैं भी घर में 1 और 2 आवर्स बैठेंगे, अभी कैसा 24 आवर्स बैठ गया। हम कैसा ट्रेन करेंगे हमको मन को, ये मन वैसा हमको सहकार दे देंगी। ये एक अनुभव मैडम, पिरामिड में अनुभव। दूसरा अनुभव पिरामिड के लिए, धरती में एनर्जीज बैलेंस करने के लिए पिरामिड्स, साथ के साथ हमारा एनर्जीज भी बैलेंस हो जाएंगी। पिरामिड वर्क्स थोड़ा लेट हो जाएंगी, नहीं है ना, पिरामिड्स करने के मन है ना, सभी परिस्थिति अनुकूल नहीं हो जाएंगी। कारण क्या, एनर्जीज बैलेंस करने के लिए पिरामिड्स आएंगी, धरती एनर्जी, साथ के साथ वो ग्रुप एनर्जी भी बैलेंस हो जाएंगी। पर्सनल हमारा इंडिविजुअल एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी, ग्रुप एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी, धरती का एनर्जी बैलेंस हो जाएंगे, उसी टाइम में पिरामिड्स आएंगी मैडम। ये मेरे को मालूम हो गया, ये तिरुमलनादा पिरामिड के वजह से। बहुत ही अच्छी बात है कि पिरामिड्स के माध्यम से हमारी एनर्जीज बैलेंस हो जाती है, हमारी अपनी भी बैलेंस हो जाती है और धरती की भी एनर्जीज बैलेंस हो जाती है। भी लोग जोड़ना भी नॉर्मल चीज़ नहीं, हाँ, सभी अलग अलग थॉट्स में रहेंगी, अलग अलग एनर्जीज में रहेंगी। एक आदमी का एनर्जी ज़्यादा रहेंगी, एक आदमी का एनर्जी कम रहेंगी, सभी एनर्जीज बैलेंस होना, थॉट्स बैलेंस होना, ये पिरामिड के द्वारा ज़्यादा सीखेंगे हम, हमारा स्थिति भी बढ़ेंगी। माधवी जी, आपका अभी तक का जो अनुभव रहा कि आपने प्रचार प्रसार के लिए हमेशा ऑर्गेनाइज करी, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की, क्लासेस ऑर्गेनाइज करी, तब तक तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे। परंतु अभी हमारे पास एक व्यवस्था है, पीएमसी हिंदी चैनल, तो उसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पीएमसी हिंदी के माध्यम से आपने क्या समझा, कैसे लोगों तक प्रचार प्रसार को आपने भी और बढ़ाया, उसके बारे में जानना चाहते हैं। स्टार्टिंग 20 इयर्स पहले मैडम, हम ध्यान में आना टाइम में इतना व्यवस्था नहीं, ईयरली 1 और 2 टाइम्स पत्री सर जी कहेंगी, नहीं है ना, 1-2 क्लासेस 2 मंथ्स को 3 मंथ्स का एक क्लास सुना, ऐसा है। अभी लोगों को पीएमसी के द्वारा इतना अद्भुत अपॉर्चुनिटी है। मैं 2023 में
एक बार उत्तराखंड ट्रिप कर दिया, ज्ञान प्रचार कार्यक्रम कर दिया। रामराजू सर आया एक बार प्रेमनाथ सर आया। पूरा उत्तराखंड घूमना टाइम में मेरे को एक्सपीरियंस मैडम, ज़्यादा लोग कोने कोने में पीएमसी देख के आया। पीएमसी देख के ध्यान में आके धीरे धीरे वर्कशॉप्स में कनेक्ट होके आगे बढ़ के क्लासेस अरेंज कर दिया मैडम। ये वंडरफुल चीज़ है। पीएमसी एक पत्री सर का पूरा चेतना पीएमसी है। पत्री सर का थर्ड आई त्रिनेत्र बोलते हैं ना, पीएमसी है। पीएमसी पूरा विश्व रूप है। पत्री सर का विश्व रूप पीएमसी है। पीएमसी कुछ भी किधर है ना, कुछ भी घर में है ना, पत्री सर उधर है। ऐसा पीएमसी के द्वारा हम भी आगे बढ़ने के लिए, दूर दूर लोग का अनुभव सुनने के लिए, हमारा अनुभव पीएमसी में आने तरह अलग अलग गुरुओं को हम सब्जेक्ट सुनता है। थैंक यू पीएमसी। ऐसा पीएमसी की सृष्टि कर दिया शास्त्री सर, बाद में सभी मास्टर्स, शास्त्री सर का फैमिली, सभी मास्टर्स, इतना लोग काम करता है। सभी को हृदय से धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद बहुत मैडम। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आप आत्माएं आती हैं तो हम उसके साथ काम कर पाते। आप लोगों के अनुभव ही पीएमसी हिंदी में लोगों की एक प्रेरणा बन के आगे निकलते हैं। माधवी जी, हमने आपसे आपकी इस यात्रा को सुना। अब हम अपने दर्शकों के लिए आपका संदेश चाहते हैं। आप हमारे दर्शकों को संदेश दीजिए। फ्रेंड्स, आनापानासति ध्यान के द्वारा सुलभ मार्ग से पत्री सी हम सभी को आगे बढ़ने तरह ये ध्यान, एक ज्ञान सिखा दिया। आप सभी, हम सभी पत्री जी विश्व प्रणालिका में, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत में हम सभी एक भाग हो गए। ये पूरा विश्व प्रणालिका हो जाना तरह हम सभी काम करना। थैंक यू फ्रेंड्स। माधवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस आत्मा की यात्रा में आने के लिए और अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू मैडम, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दे दिया। मेरा अनुभव थोड़ा लोगों को भी यूज़ होना, मेरे को हैप्पी। थैंक यू। दर्शकों, माधवी जी की आत्मा की यात्रा से हमने सीखा किस प्रकार लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, कोई परिस्थिति बैरियर नहीं है। हमें क्या चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। हम अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं, अपने शरीर को ट्रेन कर सकते हैं, जैसे उन्होंने संकल्प शक्ति के माध्यम से अपने हर सपने को पूरा किया। यहाँ तक कि तेलुगु भाषा से आज वो हमारे साथ हिंदी भाषा बोल रही हैं। तो आप भी प्रयत्न करिए कि इस संकल्प को, शक्ति को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे ध्यान के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे पिरामिड ऊर्जा को हम अपने जीवन में प्रयोग करके इस धरती को और सुंदर बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और एक नए पिरामिड मास्टर के साथ, नई आत्मा की यात्रा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।